हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो? हाल चाल सबका? सब बढ़िया होगा यार। चलो, नहीं भी बढ़िया है तो फिर भी आपको उसका जो एक्सप्लेनेशन था केमिस्ट्री का वीडियो पार्ट 3 का, उसको ज़रा मैं आप लोगों को दे दूँ। तो देखो यार, जो हम लोग मैटर पढ़ रहे थे, अब तक मैटर हम लोगों ने देखा था। उस मैटर में हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया था कि भाई अब तक मैटर जो फिज़िकल स्टेट के बेसिस पे था वो 5 प्रकार के थे। उनको हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। उनकी विशेषताएं क्या क्या थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, हमने सारी चीज़ें आपस में डिटेल और डिस्कशन कर लिया था। अब अगर आगे की बात करें भाई, मेरे तो देखो जितने मैटर थे ना भाई, 5 में से 2 को हटा दो, क्योंकि वो 2 तो भाई ज़बरदस्ती बनाए गए थे। 3 जो है इनको ज़बरदस्ती नहीं बनाया गया, ये ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है। ये हमेशा प्रेजेंट ही रहते हैं। बाकी 2 को तो बनाया गया ज़बरदस्ती, ठीक है। इसलिए 5 फॉर्म ऑफ मैटर है। तो देखो, जो बेसिकली 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, आपस में इन तीनों को बदल सकते हैं। सॉलिड से उसी सब्सटेंस को लिक्विड में बदल सकते हैं, उसी सब्सटेंस को हम लोग सब सॉलिड में बदल सकते हैं, उसी सब्सटेंस को हम लोग गैस में बदल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है ना। वैसे भी इस दुनिया में बहुत कुछ पॉसिबल है मेरे भाई, ठीक है। तो जो भी चीज़ पॉसिबल है उस चीज़ को देखते चलते हैं। देखो यार, अगर सॉलिड की बात करें मेरे भाई लोग, तो सॉलिड देखो, ये जो आपका जो टेबल बना हुआ है इसको आराम से आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी मैं नीचे एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ क्या है क्या नहीं। अगर सॉलिड से लिक्विड जाना है मेरे भाई, उसको कहते हैं मेल्टिंग का प्रोसेस। लिक्विड से सॉलिड जाना है मेरे भाई, उसको कहते हैं कूलिंग का प्रोसेस या फ्रीजिंग का प्रोसेस। या लिक्विड से गैस जाना है तो वेपोराइजेशन का प्रोसेस, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग को पता ही होगा। लिक्विड से गैस पानी है, पानी के ऊपर सूरज की किरण पड़ी, ऊपर चला गया, दैट इज़ वेपोराइजेशन, है ना। भाप बन के जो जाता है। गैस से लिक्विड यानी जो बादल का कन्वर्जन होता है ना, जो वेपर फॉर्म में जो लिक्विड गया उसका बादल के फॉर्म में कन्वर्जन होना, दैट इज़ कंडेंसेशन। और गैस से सॉलिड बताइए मेरे भाई, सबसे ये एक बड़ा यूनिक तरीका है जो कहीं कहीं फैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जिसको डेपोजिशन का प्रोसेस कहा जाता है। यानी उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको निकाल लिए जाते हैं और रेस्ट एयर को अलग कर दिया जाता है। और सॉलिड से गैस की बात करते हैं तो सब्लिमेशन यार सबको पता है, कपूर जलाओ थोड़ी ना पानी बनता है, सीधे सीधे क्या बन जाता है, वो गैस बन के ऊपर उड़ जाता है मेरे भाई लोग। अब ज़रा आगे की ओर देखें तो देखो यार, मैटर को ज़रा क्लासीफाई कर दो मैं आप लोग के लिए। तो देखो, जो अब तक हम लोग देख चुके थे मैटर का क्लासिफिकेशन की, अगर हम लोग बात करें अब अभी का, अब तक हम लोग फिजिकल स्टेट पे मैटर क्लासीफाई कर रहे थे। अब ज़रा केमिकल स्टेट पे करके देखें, यानी रासायनिक तौर पर मैटर कैसा दिखता है मेरे दोस्त, क्या होता है, ज़रा उस चीज़ को देख लो यार। बेसिकली केमिकल स्टेट पे, है ना, केमिकल के फॉर्म में अगर मैटर को देखो तो 3 टाइप के होते हैं यार, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्या देखने का भाई, मेरे को एलिमेंट देखने का है। अभी आज इस वीडियो में बस मैं एलिमेंट डिस्कस करूँगा, ठीक है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोग के लिए और ज़्यादा आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे ही पता है। तो एलिमेंट की बात कर ले यार, तो देखो एलिमेंट जो होता है ना उसको कहते हैं तत्व, साफ साफ। अब तत्व मतलब क्या, मैंने पहले बता दिया था कि भैया एक प्रकार के एटम से मिलकर के कोई भी चीज़ अगर बना हुआ है ना, कोई भी चीज़ अगर एक ही प्रकार के एटम से और एक ही रेशियो में अगर है, ठीक है ना, अगर 1:1 में है, जैसे सोडियम क्लोराइड, अगर 1:1 रेशियो में हर जगह पूरे के पूरे मैटर में अगर 1:1 रेशियो फॉर्म में, दैट इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए, यानी एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हो और उसका रेशियो सेम रहे थ्रू आउट द मैटर, पूरे मैटर में उसका रेशियो सेम रहना चाहिए। अब देखो यार, बिल्कुल सेम इंसान जो रहता है वो हमेशा कैसा होता है, बिल्कुल प्योर होता है ना। तो अपना क्या हुआ भाई, एलिमेंट कैसा है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है मेरा भाई, प्योर फॉर्म, यानी शुद्ध है। जैसे गांधी जी शुद्ध थे ना, बड़े प्योर इंसान थे, वैसे एलिमेंट भी अपना बड़ा प्योर है, ठीक है। अब देख भाई, टोटल जो एलिमेंट अभी बचे हुए हैं ना हमारे, बचे क्या अभी जो एग्जिस्ट करते हैं वो 118 से ऊपर एलिमेंट है टोटल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में बैठ कर गिनते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट को जो होता है ना भाई, और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। एलिमेंट का और कोई छोटा घटक या छोटा कंपोजिशन नहीं हो सकता। ये एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिशन है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिशन। इससे छोटा और कोई इसका कोई और कंपोजिशन आप नहीं, इसका कोई और फैक्टर है, कोई और कंपोजिशन आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे डायमंड, अगर डायमंड को तोड़ोगे तो डायमंड का टुकड़ा जो होगा वो डायमंड ही कहलाएगा ना मेरे भाई, ऐसा तो नहीं है कि उसको गोल्ड कह देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, जिस चीज़ से जो चीज़ बना हुआ है, अगर वो टूटने के बाद वो सेम चीज़ रह जाता है, दैट मीन्स इट इज़ एन एलिमेंट, ठीक है। चलो, अगर चालकता के आधार पर नहीं, कंडक्शन के बेसिस पे आधार पर देखें, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के आधार पर देखें, तो एलिमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो थोड़ा इन चीज़ को बारी बारी से देख लेते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं यार, मेटल्स यानी धातु। देखो यार, मेटल जो होता है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी इसका एक बड़ी खास बात है कि भाई इसकी जो है ना, इसकी गर्लफ्रेंड है इलेक्ट्रिसिटी, इससे इसकी बड़ी बनती है, ठीक है, किसकी, मेटल्स की, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, सबसे बेस्ट जो है ना, सबसे बढ़िया वाला, वो है सिल्वर। यानी सिल्वर का बहुत अच्छा पैचअप होता है किससे, इलेक्ट्रिसिटी नाम की गर्लफ्रेंड से। यानी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नाम की गर्लफ्रेंड जो आती है, उसका जो पैचअप होता है सबसे बढ़िया किससे होता है, सिल्वर से होता है, ठीक है। चलो भैया, हो गया। मेलिएबल होते हैं ये, ठीक है, यानी शीट्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो, शीट में भी कन्वर्ट कर दिया हमने, यानी चादर के फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर आगे देखें
तो जो आप लोग चादर देखते हो ना घर पे, एल्युमिनियम शीट्स एंड ऑल, वो सब इसके वजह से तो पता होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेटल को तो तोड़ तोड़ के चिपटा चिपटा करके बनाया जाता है। डक्टिलिटी की बात कर ले दोस्तों, यानी मेटल क्या होता है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है ना, यानी इनको लंबे तारों में खींचा जा सकता है, तन्यता होता है इनमें बहुत ज़्यादा। तो सोने को देख लो, एक सोना छोटा सा और कितना बड़ा चैन बन सकता है, सोच लो, समझ नहीं सकते। ठीक है, इससे पता चलता है कि मेरे भाई मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सा है, सॉरी डक्टाइल मेटल कौन सा है आपका, गोल्ड है। सोनरस, अब यार मंदिर का जो घंटा होता है उसको प्लास्टिक का थोड़ी ना बना करके बजाते हो वहाँ पे, सिंपल सी बात है ना। डक्टाइल मतलब, सॉरी सोनरस मतलब जिससे साउंड निकलता हो, सोनो सोनो मतलब साउंड होता है, ठीक है। तो चलो सोनोरस मतलब क्या हुआ, जिससे आवाज़ निकलता हो, वो सब चीज़ें क्या मेटल की प्रॉपर्टी होती जा रही हैं, ठीक है। यानी जो भी चीज़ सोनरस है, ठीक है, खुद में सोनरस है जिससे साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटल, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ मेटल के तत्व मौजूद होंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो यार, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और हाँ बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलांक बिंदु जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप लोग जो अपना घर का जो बल्ब होता है ना, पीला वाला 100 वाट वाला बल्ब, उसमें जो फिलामेंट रहता है ना, ठीक है, वो फिलामेंट टंगस्टन से बना रहता है। इसलिए क्योंकि टंगस्टन जो है अपना सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला थिंग है, यानी वस्तु है, इसलिए हम लोग टंगस्टन को यूज़ करते हैं बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है। जनरली देखा जाए तो सॉलिड होते हैं ना, वो लिक्विड के, सॉरी, जितने मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं मेरे भाई लोग। बट इकलौता एक गद्दार है, ठीक है, गद्दारी कह लो, मरकरी, वो बोलता है ना मैं समाज से अलग रहूँगा, मेरे को बनना है लिक्विड। तो मरकरी कैसा है भाई, मेरे गद्दार वाला मेटल, यानी वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। वैसे है नहीं, बड़े काम का मेटल है, वरना थर्मामीटर से बुखार कैसे नापोगे यार। हम मेटलिक क्लस्टर की बात कर ले यार, इनमें जो है चमक बहुत होता है, कोई मेटल होता है देखो चमकता बहुत है, भले उस पर रस्टिंग हो जाए, कोई और फैक्टर असर कर जाए वो अलग चीज़ है, बट ऐसे मेटल्स बहुत चमकते हैं। चलो यानी मेटल्स में धातु चमक होता है, अगर वही देख लो, अब देखो इतने सारे मेटल्स की बात हो गई, सबसे हल्का मेटल कौन सा है, वो लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, और सबसे भारी मेटल ऑस्मियम है जिसका एटॉमिक नंबर 76 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पेपर में कि मेटल से रिलेटेड, कि भाई साहब हमारे पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मेटल कौन सा है, तो वो एल्युमिनियम है भाई साहब, यानी अर्थ के सतह पे, अर्थ के क्रस्ट पे जो सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है वो एल्युमिनियम है, ठीक है। वैसे एलिमेंट के तौर पे बात करें सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है हमारे अर्थ में, ठीक है। और मेटल्स को अगर पहचानना है पीरियोडिक टेबल में, तो देख लो भाई जितने भी लेफ्ट साइड वाले पार्ट होते हैं ना पीरियोडिक टेबल को, सारे सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब बाकी आप लोग सब होशियार हो, जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे उस वक्त हम आपको समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से। अब देखो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, तो नॉन मेटल नाम ही है यार, जो मेटल का प्रॉपर्टी होगा इसका जस्ट उल्टा होने वाला है, यानी मेटल गुड कंडक्टर है तो बैड कंडक्टर, मेटल डक्टाइल था तो नॉन डक्टाइल, ये नॉन सोनरस और नॉन मेलिएबल होगा, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। यानी थोड़ा सा गर्मी वाला प्यार मिला इसको तो बस पिघल गया बेचारा, ठीक है, ऐसा सिचुएशन है। टंगस्टन की तरह थोड़ी ना सॉलिड लौंडा है वो, ठीक है, ये सब सॉलिड लौंडे नहीं होते नॉन मेटल, ठीक है। अब देखो जनरली जो होते हैं ना सॉलिड्स, ये भी ये जो होते हैं ना बेसिकली, ये सॉलिड और गैस के फॉर्म में पाया जाता है, पर इनमें भी एक गद्दार पाया जाता है, ठीक है। इकलौता नॉन मेटल जो क्या बोलते हैं आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। अब ये जो होते हैं वो राइट साइड में पाए जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाए जाने वाले ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। जरा पीरियोडिक टेबल आप लोग घुमा फिरा के देख लेना। अब आता है मेटलर्ड्स, इनको कह सकते हैं ना शुद्ध भाषा में बिन पेंदी के लोट हैं ये सब, ठीक है। लो टेम्परेचर देखा तो भैया नॉन मेटल बन गए, और हाई टेम्परेचर देखा तो नॉन मेटल बन गए, ठीक है, यही इनकी खासियत होती है, ठीक है। तो देखो यार लो टेम्परेचर पे बिहेव एज नॉन मेटल और हाई टेम्परेचर पे बिहेव एज मेटल। अब देखो ये कहाँ पाए जाएंगे भाई, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, रहेंगे कहाँ, ये बीच में है, ठीक है ना, ना मेटल का कैटेगरी धारण कर रहे हैं ना नॉन मेटल का, तो रहने वाले कहाँ हैं पीरियोडिक टेबल के बीच में, सिंपल। तो सबसे ज़्यादा जो मेटलॉइड्स हम यूज़ करते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकन यूज़ करते हैं, और सिलिकन वैली हमें पता ही है कहाँ पे भाई, अगर आप लोग खुद से याद कर लेना सिलिकन वैली ऑफ इंडिया क्या है। जब सिलिकन से हम लोग क्या क्या बनते हैं, चिप्स, सिलिकन इंटीग्रेटेड चिप्स बनते हैं, मोबाइल चिप्स, मोबाइल के रैम्स, जितने प्रोसेसर्स होते हैं सारे के सारे टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है बहुत इनका, ठीक है। अब देखो मेटलॉइड्स ऐसा होता क्यों है यार, ठीक है ना, वो नबीन पिंडी का लोटा क्यों है। देखो कोई भी जो मेटलॉइड्स होता है ना, कोई भी जो मेटलॉइड्स होता है उसमें दो बैंड होते हैं, एनर्जी बैंड जिसको हम लोग कहते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड, बीच में एक गैप रह जाती है जिसको हम लोग एनर्जी बैंड कह रहे हैं। अगर कोई भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्ट करेंगे ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो हीट हो, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है और वैलेंस बॉन्ड में इतनी ताकत नहीं है, इतनी कुवत नहीं है कि वो एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चला जाए और जाकर एक कंडक्शन करे हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। भैया वो कहाँ से मेरे भाई मेटल होगा, मेटल की प्रॉपर्टी ही है कंडक्शन करना हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो यार वैलेंस बॉन्ड में अगर इतना ही कुवत ही नहीं है, इतना ताकत ही नहीं बचा कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो इट इज़ नॉन मेटल, यानी लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल रहेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ा इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, ताकत आ गई इनमें, तो इट विल क्रॉस द एनर्जी बैंड एंड इट विल गो टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। चलो
होप आप लोग सबको सारा का सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और रेस्ट जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग से बाद में डिस्कस करूँगा, और अगली जो भी चीज़ें होने वाली हैं यानी मटर का भी और पार्ट बाकी है उसको मैं फर्दर डिस्कशन में लेकर के आऊँगा। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।